जिसमें ज़बरदस्त जोश है, एक्शन है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का शेयर। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए समझते हैं शरद दुबे के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, डिक्सन टेक की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जेवी उन्होंने अनाउंस किया है। अब ये जेवी जो है मोबाइल फ़ोन कंपनी जो वीवो है उसके साथ किया है ये करार। और देखा जाए तो डिक्सन टेक की जो रब ऑफ इफेक्ट आ रही है उनके सारे पेयर्स में भी जो है देखने मिल रही है उन स्टॉक्स में। देखा जाए तो ये जो जेवी आई है ये बेसिकली कह सकते हैं जो ओईएम बिजनेस है उसको लेके है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी रहेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका स्मार्टफोन्स का। तो स्मार्टफोन्स में भारत की जो है बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। जेवी की कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिक्सन का लगभग 51% स्टेक आता है, यानी कि रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। डिक्सन के साथ जो है अगर स्मार्टफोन्स की कंपनीज के साथ बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सैमसंग, शाओमी, मोटोरोला, ओप्पो और गूगल सबके फ़ोन से असेंबल भी करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के क्या ट्रिगर्स है उस पर हम नज़र डालते हैं। इंडस्ट्री की ट्रिगर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत स्ट्रांग है और भारत को जो है पोजीशन ग्लोबली किया जा रहा है कि ये प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन रहेगा। तो पूरे दुनिया की काम जो है डिज़ाइन शायद बाहर हो लेकिन मैन्युफैक्चर भारत में ही होगा। की एरियाज़ की बात करें तो मोबाइल फ़ोन, ऑटोमोटिव्स, इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम सेगमेंट्स यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट भी कर रही है कि थोड़े पीएलआई स्कीम्स जो है बजट तक या बजट में अनाउंस कर सकते हैं। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बड़ा एरिया है जिस पे नज़र रहेगी। लेकिन ये इंडस्ट्री साइज़ बड़ा कितना है कि इसके आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आई है एमओएसएल की, जहाँ पे कैलेंडर ईयर 23 to 30 का जो है ये मार्केट लिया गया है। टोटल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन लगभग 26% सीएजीआर का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि $500 बिलियन। लेकिन ये $500 बिलियन की भी कुछ पोर्शंस हैं। अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो $350 बिलियन का हो सकता है ये मार्केट अगले आप कह सकते हैं 5 से 6 साल में। और वही कंपोनेंट्स की बात करें तो बचा हुआ $150 बिलियन रहेगा। एक्सपोर्ट्स पे भी जो है नज़रिया रहेगा, 36% की ग्रोथ का अनुमान है अगले 4 सालों में और ये $250 बिलियन का मार्केट हो सकता है। अब स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है पिछले एक साल में। अगर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें तो काइंस जो है 174% रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को दिया है। वही डिक्सन टेक जो है स्टॉक 3 गुना हो गया है, लगभग 200% का जो है ग्रोथ यहाँ देखने मिला है। इसके अलावा ईपैक ड्यूरेबल्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे और भी छोटे कंपनीज हैं उनमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। तो ओवरऑल ये सेक्टर जो है बहुत स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ आगे जाया जा रहा है। 2022 में था, 2023 में था, 24 में था और 2025 में भी जो है एक बुलिश नज़रिया दिख रहा है इस पूरे ईएमएस सेगमेंट में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये बताने के लिए कि क्यों है आज डिक्सन में एक्शन। और आप देखिए 4.5% की तेज़ी फिलहाल ये स्टॉक होल्ड करता हुआ। पर चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट डेज, जी हाँ बिल्कुल रियल एस्टेट पैक ही है, जहां पर आप देखिए जो सदर्न बेस्ड कंपनीज है वहां पर काफ़ी भरपूर एक्शन है। आइए समझते हैं क्या है इस तेज़ी की वजह और क्या कुछ ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, ब्रोकरेजेस क्या हाईलाइट कर रहे हैं रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए। स्नेही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये पूरी डिटेल्स के साथ। स्नेही। जी बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर आज फोकस में रहेगा और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है रियल एस्टेट पैक में से जो कि बैंगलोर बेस्ड डेवलपर्स हैं, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इन स्टॉक्स पर एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने आज सुबह नोट निकाला है। वो कहते हैं कि जो अप्रूवल साइकिल है बैंगलोर में वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इनको इन सारे डेवलपर्स को जो ज़रूरी अप्रूवल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसके दम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आगे जाके। वो कहते हैं कि इसके कारण सप्लाई साइड जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट का उस पर थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। पर वो तो भी कहते हैं कि हालांकि इसके बावजूद भी डिमांड काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि एंड यूज़र इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए। पर इन चैलेंजेस के दम पर क्या हो सकता है, जो हर्डल्स ये देख रहे हैं, जो उनको अप्रूवल में डिले हो रही है उसके दम पर बहुत सारे कॉस्ट उनके बढ़ सकते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो डेवलपमेंट है उन्होंने जो सोच के रखा है आगे जाने के लिए उनके प्रोजेक्ट लॉन्चेस में, उस पर थोड़ी देरी हो सकती है। और ये जो लॉन्चेस है वो अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, आगे क्वार्टर्स में पुश हो रहे हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है, जो भी रियल एस्टेट साइकिल जो तेज़ी में है, अगर इन लॉन्चेस के डिले के वजह से ये साइकिल भी मिस हो सकता है और बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी ये कंपनी गंवा सकती है और उनके मार्केट शेयर पर भी असर हो सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही ये बताने के लिए कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ क्या कुछ हाईलाइट करें अपनी रिपोर्ट में और साथ ही किन स्टॉक्स पर है उनकी नज़र। पर आज सरकार से ऑल मार्केट कंपनियों को राहत मिलने की
उम्मीद एलपीजी सिलेंडर बिक्री में घाटा को लेकर सरकार राहत दे सकती है। वित्त मंत्री से मुआवजा मांगने को लेकर ये प्रस्ताव की तैयारी पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएमसी के साथ की है। तो चलिए इसी के साथ और जानकारी लेते हैं प्रकाश के साथ। प्रकाश, बताइए। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ओएमसीज को जल्द ही राहत दे सकती है, और ये राहत दरअसल एलपीजी की बिक्री पर उन्हें जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए दिया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके हिसाब से जल्द ही वित्त मंत्रालय को अप्रोच किया जाएगा कि ओएमसीज को एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी की बिक्री पर जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी अदायगी की जाए, और इसके लिए एक कॉम्पनसेशन की रकम जो है उसकी मांग की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछले कई महीनों से मार्केट रेट से नीचे एलपीजी की बिक्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की जो कीमतें हैं वो काफ़ी मजबूत बनी हुई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि एलपीजी एक सब्सिडाइज्ड कमोडिटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्केट रेट से नीचे पर इसकी बिक्री कर रहे हैं। प्रति सिलेंडर करीब 150 से 200 रुपए का घाटा उन्हें उठाना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय जो है एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि उनके घाटे की भरपाई की जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की रकम की मांग जो है वो की जा सकती है वित्त मंत्रालय से। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड क्वार्टर में, यानी कि चालू वित्त वर्ष के सेकेंड क्वार्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, वो घटकर काफ़ी कम रह गया है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब करीब इसमें 90% तक की गिरावट देखने को मिली है, और इसके पीछे की दो बड़ी वजहें रही हैं। एक, रिड्यूस रिफाइनिंग मार्जिन, और दूसरा मार्केट रेट से कम पर डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसकी बिक्री करना। लिहाजा कंपनीज ये चाहती हैं कि सरकार इस घाटे की भरपाई करे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया है। ओएमसीज के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। ये प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि आगामी बजट में ही इस राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल, ऑयल मार्केट कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे से एलपीजी सिलेंडर बिक्री में घाटे के लिए मुआवजा जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय मांगने की तैयारी में है, और जाहिर सी बात है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए ये बेहतर खबर है, और सरकार से हो सकता है कि ये राहत मिल भी जाए। इस लिहाज से और फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ें तो ज़रा बताइए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे, एनर्जी शेयरों पर आखिर किस तरह से रणनीति आगे ले जाई जाए। जिस हिसाब से अभी न्यूज है, अगर गवर्नमेंट अगर ये अप्रूव कर देता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिल सकती है। आप बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल को देख लो, जिस हिसाब से स्टॉक तो पिछले 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, एक गिरावट में है। लेकिन अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाती है और जो भुगतान अगर गवर्नमेंट करेगी, अगर उस पर भी अगर मोहर लग जाती है, अगर जो 80 नाउ ने अभी दिखाया है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिल सकती है। एंड उसमें एक जो स्टॉक ऐसे है जहाँ पे टेक्निकल के बेस पर अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आईओसी है जो फिलहाल तकरीबन 145-143 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ये खरीदारी करके चलने की सलाह है क्योंकि 20 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लाइकली चांसेस है अगर ये न्यूज कंफर्म होते हैं तो 160 तक भी ये स्टॉक जाने के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, चांसेस मिल रहे हैं। तो आईओसी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पर हम जो सुपर साइड ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 135 का। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करते हैं तो 160 का भी टारगेट हमें आईओसी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आईओसी पर निगाह रखिए। 130 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह आपको मिलती हुई, और ये खबर पुष्ट होती है तो और अच्छी रैली आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल रही है। लेकिन नियर टर्म टारगेट 160